कछु नाही, तेरे सेवक को भो कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे। मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे। तेरे सेवक को भो कछु नाही, जम नहीं आवे नेरे। मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज 2 अगस्त है। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आज आपने एक ऐसा चमत्कार करा है जिसको संगत को बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई है कि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं कंप्लीट। और मैं पास वाला मंदिर है वहाँ हमेशा जाती हूँ पूजा करने। आपको मैंने बताया है ब्रह्म मुहूर्त में तो लोग सुबह ही सुबह वहाँ पर इतना कूड़ा डाल जाते हैं कि वो कूड़ा सड़क पे पूरा फैल जाता है और फिर वहाँ जानवर आके खड़े हो जाते हैं और उसको और फैला देते हैं। तो मैं इतना परेशान होती थी, सुबह सुबह अपने कपड़े साड़ी चुन्नी मुन्नी बचा बचू के मैं निकलती थी। जी तो घिन आता था, पर कर क्या सकते हैं, बस यही कह देते थे कि यहाँ कूड़ा मत डालो, तो लोग कहते थे कहाँ डालें, फिर हम तो यहीं डालेंगे। अब हम चुप हो जाते थे, कुछ कह तो पाते नहीं थे, चुप हो जाते थे। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि एक दिन मैं निकल के जा रही थी तो किसी ने बच्चे का हगीज़ वहाँ डाल रखा था और वो पूरी तरह से गंदा हो रखा था और मेरा पैर मतलब पढ़ते पढ़ते उस पर बचा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा इतना सफाई से हम लोग आते हैं पूजा करने और यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी रहती है। थोड़ा सा दुख हुआ मुझे कि लोग मानने को तैयार नहीं। जो बेचारी सफाई करती हैं मंदिर की, वो भी बोल के रह जाती हैं कि अब क्या ही करें, ये लोग मानते ही नहीं, अब क्या ही करें, समझते ही नहीं है ये लोग कि मंदिर के आगे कूड़ा क्यों डाल रहे हैं। और इतनी गंदगी, बाप रे, इतनी गंदगी डालते हैं लोग जिसकी कोई वो नहीं। अब मैं कह के रह जाती थी, वो भी बेचारी कह के रह जाती थी पंटानी जी। अब ऐसा हुआ संगत जी, 3-4 दिन से कूड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने कहा ये कूड़ा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि जो यहाँ पे ओनर हैं उन्होंने कैमरे लगवा दिए हैं। तो आज मेरे अंकल जी सुबह गए मंदिर की तरफ, तो उन्होंने देखा कि 5 कैमरे लगे हुए हैं जो हर लोकेशन को कवर कर रहे हैं, दाएं बाएं हर तरफ से कवर कर रहे हैं वो। कोई भी बंदा मतलब कूड़ा तो क्या आ ही नहीं सकता उसकी रेंज में, इस तरह से पूरा क्षेत्र कवर कर लिया उन्होंने। अब मेरे मन को तो इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ये तो गुरु जी कर सकते हैं, ये तो कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि 30 साल हो गए हैं मुझे मंदिर जाते जाते संगत जी, और वो कूड़े की परमानेंट जगह है वो। लोग बाजी नहीं आते और डालते ही हैं, सामने डालते हैं कि लो क्या करोगे, हम तो डाल रहे हैं बताइए, ऐसे करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसा एक्शन लिया है कि अगर वो लोग कूड़ा डालते हैं तो वो पुलिस कंप्लेंट होगी सीधा, और जो उनका कूड़ा है उनके घर में डालेंगे वापस। इस तरह से उन्होंने नोटिस कर दिया है, लगा दिया है। मेरे को इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई मेरे को, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा ये गुरु जी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रास्ता था वो और हम लोग परेशान होते हुए निकलते थे वहाँ से। जी घिन आ जाता था, बहुत जी घिन आ जाता था। बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो अब इन सब चीज़ों की आदत नहीं है, तो जी घिन आ जाता था हमारा। अब गुरुजी ने ऐसी कृपा कर दी है कि बिल्कुल साफ सड़क पड़ी है, आराम से जाते हैं आराम से आते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेरे प्यारे गुरु जी, ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। गुरु जी के चमत्कारों का मैं क्या वर्णन करूं संगत जी। मैं बस शुक्राना कर सकती हूँ गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी।